हेलो। अब आ रही है आवाज? हेलो। अच्छा, अभी जाइएगा नहीं, मैंने आप लोगों की अटेंडेंस नहीं लगाई। अच्छा, मुझे बताए बिना नहीं जाइएगा। अच्छा, तो यहाँ पर जो है, अब जो है हम एक डेटाबेस क्रिएट कर लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर मैं न्यू डीबी पर न्यू डीबी पर आ जाती हूँ। ठीक है, और यहाँ पर हम लॉगिन डीबी के नेम से एक डेटाबेस क्रिएट कर रहे हैं। ठीक है, क्या हो गया इसको? मेरा भाई, लोकल होस्ट। अच्छा, तो अब जो है हम यहाँ पर लोकल होस्ट 2124 पर आ जाते हैं। PHP माई एडमिन, यहाँ पर जो है हम न्यू डेटाबेस क्रिएट कर लेते हैं। ठीक है, लॉगिन डीबी के नेम से, लॉगिन डीबी। अब जो है यहाँ पर डेटाबेस लॉगिन डीबी एग्जिस्ट, तो यहाँ पर मैं क्या दूँ? DBL दूँ? TBL? ठीक है, तो यहाँ पर लॉगिन TBL के नेम से हम डेटाबेस क्रिएट कर लेते हैं। इसको मैं कॉपी कर लेती हूँ और क्रिएट कर लेती हूँ। ठीक है, अब जो है हमारे पास यहाँ पर ENV की फाइल के अंदर डेटाबेस का जो नेम, यहाँ पर जो डेटाबेस है, ठीक है, यहाँ पर मैं ये हमारा डेटाबेस का नेम जो है वो पेस्ट कर देती हूँ। ठीक है, अब जो है यहाँ पर इतना करने के बाद यहाँ पर हम आ जाते हैं हमारे न्यू टर्मिनल पर। इन सारी फाइल्स को मैं बंद कर देती हूँ। ठीक है, जो कि हमारा व्यू और कंट्रोलर ही है। ठीक, अब जो है मैं यहाँ पर न्यू टर्मिनल पर आ जाती हूँ। यहाँ पर मैं PHP आर्टिसन मेक मेक मॉडल, ठीक है, मॉडल का नाम क्या देंगे हम? लॉगिन TBL। लॉगिन TBL के नेम से जो है, बल्कि लॉगिन मॉडल के नेम से दे देता हूँ, लॉगिन मॉडल विद माइग्रेशन। ठीक है, तो -m। अब जो है मैं एंटर करती हूँ, तो यहाँ पर हमारे पास मॉडल और माइग्रेशन दोनों क्रिएट हो गई है। ठीक है, अब जो है यहाँ पर हमारे पास डेटाबेस के अंदर, माइग्रेशन के अंदर ये रहा लॉगिन मॉडल, और हमारे पास जो मॉडल है वो ऐप के अंदर, मॉडल्स के अंदर ये रहा लॉगिन मॉडल। ठीक है, अब जो है हमें क्रिएट करने हैं क्या? हमें क्रिएट करने हैं इसके कॉलम्स। ठीक है, तो कॉलम्स क्रिएट करने के लिए सेम उसी तरीके से कंट्रोल C कर देती हूँ मैं, और यहाँ पर कंट्रोल V कर देंगे। ठीक है, यहाँ पर हमारे पास क्या आ जाएगा? ID की जगह स्ट्रिंग, और स्ट्रिंग में हम पास कर देंगे कॉलम का नेम। जैसे मैं यहाँ पर दे रही हूँ यू नेम। ठीक है, यूजर नेम तो यहाँ पर जो है यूजर नेम देने के बाद मैंने कंट्रोल C किया, कंट्रोल V एंड कंट्रोल V। अब जो है यू नेम आ गया, यू ईमेल दे देते हैं, और यू पासवर्ड दे देते हैं। ठीक है, तो ये हमारे पास जो है 3 कॉलम्स जो है वो क्रिएट करने के लिए सबसे अच्छा, इसके अंदर हमने कॉलम्स तो क्रिएट कर लिए, लेकिन एक एरर वो अभी भी देगा। क्यों? क्योंकि हमने ऐप के अंदर, यहाँ पर ऐप के अंदर प्रोवाइडर्स के अंदर हमारे पास ऐप सर्विस प्रोवाइडर होता है।
ठीक है। इसके अंदर जो है हमें क्या कौन सी लाइब्रेरी ऐड करवानी पड़ती है, पैकेज स्कीमा की। ठीक है, तो यहाँ पर जो है मैं इसको कंट्रोल सी कर देती हूँ और यहाँ पर पेस्ट कर देते हैं, यूज इल्यूमिनेट सपोर्ट पैकेज और स्कीमा। ठीक है, अच्छा, तो ये हमारे पास जो है क्या हुआ कि हमारे पास लाइब्रेरी ऐड हो गई। अब जो है हमें यहाँ पर इसकी लेंथ बतानी पड़ती है, जो कि लेंथ हम यहाँ वहां पर वार कर देते थे डेटाबेस के अंदर, यहाँ पर जो है हम ऐप सर्विस प्रोवाइडर के थ्रू बताते हैं। यहाँ पर हमने दे दिया स्कीमा डिफॉल्ट लेंथ, डिफॉल्ट स्ट्रिंग लेंथ। जीएचटी लेंथ की स्पेलिंग जीएचटी के जीटीएच जीएचटी। ठीक है, और यहाँ पर हम दे देंगे 191। ठीक है, लेंथ टीएच। और अब जो है यहाँ पर मुझे लगता है डी स्मॉल था, तो मैं यहाँ पर डी स्मॉल कर देती हूँ। ठीक है, तो ये जो है लाइब्रेरी हमने यहाँ पर पहले ऐड करवाई, उसके बाद जो है मैंने यहाँ पर इसकी लेंथ बता दी। ठीक है, इसकी स्कीमा की डेटाबेस की लेंथ बता दी। अब जो है यहाँ पर इतना करने के बाद यहाँ पर हम आ जाते हैं न्यू टर्मिनल पर। अब हमें हमने सारा टेबल का काम कर लिया है। अब जो है हमें क्या करवानी है, माइग्रेशन करवानी। तो मैंने PHP आर्टिसन माइग्रेट की कमांड लगा दी। ठीक है, अब मैं जो है यहाँ पर एंटर करती हूँ, तो हमारे टेबल जो है वो हमारे डेटाबेस तक पहुंच गए। अभी अगर मैं आऊँ लॉगिन TBL के अंदर तो खाली था। ठीक है, अब जो है इसके अंदर टेबल्स आ गए। सही है, अब लॉगिन TBL के अंदर टेबल्स आने के बाद यहाँ पर हमने लॉगिन मॉडल्स के अंदर जो है वो हमने तीन जो है वो कॉलम्स दिए थे, यू नेम, यू ईमेल, यू पासवर्ड। ठीक है, ये तीनों कॉलम्स हमारे पास आ गए। अब हमें क्या करना है कि हमें साइन अप फॉर्म जो है वो पहले पोस्ट करवाना है। ठीक है, तो अब जो है हम यहाँ पर इन सबको बंद कर देते हैं फाइल्स को। हम आ जाते हैं रिसोर्सेज के अंदर। ठीक है, व्यूज के अंदर ये रहा हमारा साइन अप फॉर्म। साइन अप फॉर्म के अंदर हमने नेम इनपुट, ईमेल इनपुट और पासवर्ड इनपुट जो है ये तीन दे दिए। ठीक है, अब जो है हम यहाँ पर कंट्रोलर पर आते हैं, हमारा ऐप के अंदर HTTP के अंदर कंट्रोलर्स के अंदर ये रहा लॉगिन कंट्रोलर। अब जो है हमें साइन अप का काम करवाना है, तो मैं साइन अप को जो है हटाकर यहाँ पर ऊपर पेस्ट कर देती हूँ। ठीक है, लॉगिन का काम बाद में होगा, इसीलिए लॉगिन को मैंने नीचे रखा। ये जो है हमने ये फंक्शन मैं इसी तरीके से कॉपी कर लेती हूँ, कंट्रोल V। सही है, अब जो है हमें क्या करना है, साइन अप फॉर्म पहले तो हम शो करवा रहे थे, अब हमें क्या करना है, इसको पोस्ट करवाना है। ठीक है, तो यहाँ पर हमने पोस्ट साइन अप फॉर्म के नेम से बना लिया हमारा फंक्शन। सही है, ठीक है, अब इस फंक्शन के अंदर हमें क्या करवाना है, हमारा जो फॉर्म है वो साइन क्या कहते हैं, पोस्ट करवाना है। तो यहाँ पर हमारे पास सॉरी, अब जो है हमें यहाँ पर ये जो रिक्वेस्ट है, ठीक है, इसको मैं कॉपी कर लेती हूँ। ये रिक्वेस्ट क्या करती है, हमारे इनपुट के अंदर जो भी हम इस फील्ड के अंदर इनपुट फील करेंगे। ठीक है, ये इनपुट जो भी हम यहाँ पर फील करते हैं ये जो है इस रिक्वेस्ट के अंदर होता है। ठीक है जी, नहीं, जब भी हम इसके अंदर कोई भी काम फिल करेंगे ना, इसके अंदर कोई भी फील्ड जो है हमने फिल की, ठीक है, ये जो है हमें इनपुट ला कर देगा। इसके अंदर जो है इनपुट रिट्राइव होता है। ठीक है, रिक्वेस्ट के अंदर। अच्छा, अब जो है मैंने यहाँ पर इसका भी एक ऑब्जेक्ट क्रिएट कर लिया। ठीक है, रिक्वेस्ट का हमने यहाँ पर REQ करके एक ऑब्जेक्ट बना लिया, $REQ। ठीक है, अब जो है यहाँ पर इसका ऑब्जेक्ट बन गया। अब यहाँ पर हमें क्या करना है कि जो हमने यहाँ पर हमने दो चीजें बनाई थी एक साथ, क्या बनाया था, माइग्रेशन और टेबल मॉडल। ठीक है, वो हमने एक साथ बनाया था और दोनों के नेम भी सेम थे। तो यहाँ पर हम आ जाते हैं लॉगिन मॉडल। तो लॉगिन मॉडल को जो है पहले हमें यहाँ पर ऐड करवाना पड़ेगा यूज। ठीक है, ऐप के अंदर मॉडल्स के फोल्डर के अंदर क्या है हमारा, कौन सा फोल्डर, कौन सा मॉडल है, लॉगिन मॉडल। ठीक है, तो यहाँ पर हमने लॉगिन मॉडल ऐड करवा दिया।
अब जो है लॉगिन मॉडल ऐड करवाने के बाद यहाँ पर टर्मिनेटेड लगा देती हूँ, तो ये हट गया हमारा एरर। ठीक है, अब जो है ये लॉगिन मॉडल का हमें क्या करना है, ऑब्जेक्ट क्रिएट करना है, क्योंकि इसके अंदर जो भी हम फॉर्म फिल करेंगे, ठीक है, पहले तो वो रिक्वेस्ट के अंदर जाएगा और फिर मॉडल के थ्रू जो है वो टेबल के अंदर जाएगा। सही है, तो यहाँ पर जो है हमने ये मॉडल का नेम कॉपी कर लिया और यहाँ पर जो है मैं जब भी न्यू के साथ कोई भी जो है नेम लिखती हूँ, तो इसका मतलब जो है न्यू का कीवर्ड जिसके साथ भी लगे तो इसका मतलब जो है ये ऑब्जेक्ट बना रहे हैं। ठीक है, अब जो है हमने ऑब्जेक्ट तो बना लिया, लेकिन ये ऑब्जेक्ट किसके अंदर है, तो मैं इसको बता देती हूँ। ये ऑब्जेक्ट जो है मॉडल ओबीजे के अंदर है। ठीक है, डॉलर का साइन आएगा। ठीक है, जब भी हम न्यू के साथ आगे कोई भी वर्ड लगाते हैं, इसका मतलब जो है हमने उसका ऑब्जेक्ट क्रिएट किया है। यहाँ पर हमने लॉगिन मॉडल जो है उसका ऑब्जेक्ट क्रिएट किया है मॉडल ओबीजे के नाम से। सही है, अब जो है यहाँ पर हम बना लेते हैं मॉडल ओबीजे के अंदर क्या है, हमारे मॉडल ओबीजे के अंदर हमारा कौन सा कॉलम है, यू नेम का कॉलम है। ठीक है, न्यू नेम के अंदर अब हम क्या करेंगे, जब भी हम कोई इनपुट की फील्ड इंसर्ट करेंगे तो वो पहले हमारे पास REQ के जरिए जाएगा इसके अंदर। तो यहाँ पर जो है हमने REQ लिख दिया और साथ में कैसे आएगा, नेम इनपुट के जरिए आएगा। सही है, यहाँ तक क्लियर है। अच्छा, अब जो है मैं इसको कर देती हूँ Ctrl+C और यहाँ पर हम कर देते हैं Ctrl+V और Ctrl+V। यहाँ पर बस अब हम जो है इन फील्ड से नेम चेंज करेंगे। यहाँ पर हमने यू नेम लिखा, अब जो है हम यहाँ पर क्या लिखेंगे, यू ईमेल। तो ये रहा यू ईमेल, यहीं पर ही हम लिख लेते हैं ईमेल, यू ईमेल। और ये यू ईमेल हमें कहाँ से मिलेगा, ईमेल इनपुट से मिलेगा। ठीक है, अच्छा उसके बाद हमारे पास क्या आएगा, यू पासवर्ड आ जाएगा। तो यू पासवर्ड जो है हमारे पास कहाँ से आएगा, पासवर्ड इनपुट से आएगा। ठीक है, अब पासवर्ड के अंदर क्या है, टेबल के कॉलम्स भी है और जो है इनपुट फील्ड की वैल्यूज भी है। ठीक है, अब हमें इसको क्या करवाना होगा, सेव करवाना होगा। तो हम ये बता देते हैं कि यहाँ पर जैसे ही हमारे पास ये तीनों फील्ड नेम, ईमेल और पासवर्ड की फील्ड हो जाए, तो क्या हो कि हमारा जो मॉडल ओबीजे है वो क्या हो जाए, सेव हो जाए। तो यहाँ पर हमने सेव के साथ, अगर कभी भी आपके पास अगर सेव के साथ राउंड ब्रैकेट्स आते हैं, तो इसका मतलब जो है ये इसका लैंग्वेज का, लारावेल लैंग्वेज का बिल्ट इन फंक्शन है। ठीक है, तो अब जो है ऑब्जेक्ट के अंदर जितना भी काम होगा वो सेव हो जाएगा। सही है, तो ये हमारे पास इतना हो गया। अब यहाँ पर हमने ये फंक्शन तो पोस्ट का क्रिएट कर लिया है, लेकिन अभी हमने इसका राउट क्रिएट नहीं किया। ठीक है, तो अब हम आ जाते हैं यहाँ पर, इसको हम बंद कर देते हैं। राउट्स के अंदर web.php के अंदर जो है हम यहाँ पर बता देते हैं, ये हमने बनाया है किसका, पोस्ट का बनाया है, साइन अप फॉर्म का पोस्ट मेथड बनाया है। ठीक है, तो यहाँ पर हम जो है यहाँ पर सेम एज इट इज इसी तरीके से कॉपी होगा जिस तरीके से कॉपी होता है, लेकिन क्योंकि ये पोस्ट मेथड है, यहाँ पर अगर हम इसका फॉर्म देखें, ठीक है, इसको हम साइन अप का फॉर्म हमने क्रिएट कर लिया था व्यूज के अंदर, ये रहा। अगर हम साइन अप का फॉर्म देखें तो वो क्या है, पोस्ट। तो यहाँ पर हम जो है गेट मेथड यूज नहीं करेंगे, कौन सा मेथड करेंगे, पोस्ट मेथड। ठीक है, पोस्ट मेथड यूज करेंगे, तो यहाँ पर इसको हम नेम भी दे देते हैं पोस्ट। अच्छा, अब जो है यहाँ पर जो है एक्शन का नेम आएगा। अभी हमने एक्शन भी नहीं दिया, यहाँ पर हमने एक्शन दिया है, पोस्ट के अंदर नहीं दिया। ठीक है, तो यहाँ पर जो है मैं एक्शन दे देती हूँ। तो एक्शन हम किस तरीके से देते हैं, ठीक है, कर्ली ब्रैकेट्स, डबल कर्ली ब्रैकेट्स और उसके अंदर हमारे पास आ जाएगा URL। ठीक है, URL के अंदर आ जाएगा डबल कॉलन 2 और उसके बाद हम यहाँ पर दे देते हैं एक्शन इन्वर्टेड कोड्स के अंदर। यहाँ पर हम बता देते हैं साइन अप एक्शन। ठीक है, तो ये जो है हमने साइन अप एक्शन जो यहाँ पर दिया वही जो है हम यहाँ पर देते हैं Ctrl+C के पोस्ट होने के बाद ये हमारे पास कहाँ पर ले जाए, साइन अप एक्शन पर ले जाए। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। सही है, और हमारे पास जब पोस्ट होगा तब कौन सा फंक्शन चलेगा,
शो साइन अप फॉर्म का तो नहीं चलेगा, जिसके अंदर हमने सब कुछ यहाँ पर मॉडल का ऑब्जेक्ट वगैरह पोस्ट साइन अप का फॉर्म बनाया है, इसके अंदर चलेगा। ठीक है, तो यहाँ पर जो है मैं इसको कंट्रोल सी कर देती हूँ और यहाँ पर web.php में कंट्रोल वी कर देती हूँ। ठीक है, तो ये जो है अब हम यहाँ पर इसको फिल करते हैं हमारे साइन अप के फॉर्म को। यहाँ पर मैंने फिल कर दिया नेहा। अभी चुप हो जाओ शर्जील, मुझे पता है बहुत है तुम्हारे लिए, बहुत है, चुप हो जाओ। अब जो है मैं इसको साइन अप करती हूँ, तो यहाँ पर जो है ये नेम इनपुट एस नेम, अच्छा यहाँ पर जो है ये एक्शन फॉर्म में नहीं लेकर गया हमें, यहाँ पर मैं F5 करती हूँ। सॉरी, ये हमारे पास लोकल होस्ट एस एंटर, ये हमें साइन अप एक्शन पर लेकर गया। ठीक है, अब जो है मैं यहाँ पर इसको रिफ्रेश करती हूँ, तो यहाँ पर हमारे पास नेहा neha@gmail.com और rehan123 इसका पासवर्ड है। ठीक है, अब मैं चाहती हूँ कि जब मैं यहाँ पर लॉगिन के फॉर्म पर आऊँ, ठीक है, यहाँ पर मैं एल टाइप करती हूँ, तो मैं इसी नेम और इसी पासवर्ड, इसी ईमेल और इसी पासवर्ड के साथ लॉगिन हूँ, किसी और पासवर्ड के या पासवर्ड के जरिए नहीं। ठीक है, तो ईमेल और पासवर्ड के जरिए नहीं, यही वाली ईमेल होनी चाहिए, क्योंकि अब जो है हमारे पास नेहा वो एज एन एडमिन जो है वो रजिस्टर हो गई है, कोई भी यूजर जो है वो रजिस्टर हो गई है। तो अब जो है यहाँ पर इसको जो है हमने साइन अप का काम जो है अब खत्म हो गया है। ठीक है, तो मैं साइन अप का काम हटा देती हूँ, अब जो है हम लॉगिन पर काम करेंगे, तो मैं लॉगिन पर आ जाती हूँ। ठीक है, अब जो है सेम इसी तरीके से हमारे पास फॉर्म जो है वो क्रिएट होगा, तो यहाँ पर हमने जो है वो सारी मेहनत पोस्ट वगैरह बनाने की जरूरत नहीं है। मैं एक काम कर लेती हूँ, यहीं से ही ये जो फॉर्म है इसको मैं हटा देती हूँ, कंट्रोल एक्स, और यहाँ पर हमारे पास साइन अप का जो फॉर्म है उसको मैं कॉपी कर लेती हूँ। ठीक है, यहाँ पर कंट्रोल सी और लॉगिन में मैं पेस्ट कर देती हूँ, कंट्रोल वी। ठीक है, अच्छा अब जो है यहाँ पर जो है हमारे पास नेम ईमेल और पासवर्ड है, लेकिन यहाँ से जो है मैं नेम हटा रही हूँ, सिर्फ मुझे ईमेल और पासवर्ड के जरिए लॉगिन करवाना है, यूजर नेम के जरिए नहीं करवाना। सही है, तो यहाँ पर जो है हम ईमेल और पासवर्ड ही रहने देते हैं, बाकी सब कुछ सेम है जो वहां पर है। एक्शन अभी मैं हटा देती हूँ, ताकि एक्शन जो है हमें यहाँ पर इसके लिए अलग क्रिएट करना पड़ेगा। सही है, तो यहाँ पर बाकी बाकी सारी चीजें तो सेम ही है। ठीक है, ACRF वगैरह, ACRF पोस्ट और नेम इनपुट ईमेल इनपुट, ठीक है, इसमें तो कोई कंफ्यूजन तो नहीं है ना। ठीक है, तो अब जो है हम यहाँ पर आ जाते हैं कंट्रोलर के अंदर, लॉगिन के अंदर। ठीक है, लॉगिन के अंदर अब हमें क्या करना है कि ये जो हमने फंक्शन जो हमें रिटर्न कर रहा है, मैं चाहती हूँ ये हमारा जो फॉर्म है वो उसको जो है वो पोस्ट भी करे। ठीक है, तो यहाँ पर मैं यही वाला फंक्शन जो है इसको कॉपी करके हटा रही हूँ। ठीक है, शो फंक्शन की जगह हम कर देते हैं पोस्ट लॉगिन फॉर्म। सही है, अब जो है हमारा इस फंक्शन के अंदर पोस्ट होगा लॉगिन फॉर्म। तो यहाँ पर लॉगिन फॉर्म पोस्ट करने के लिए हमें जो है क्लास ऐड करनी पड़ती है, वो क्लास होती है यूज डीबी के नेम से। ठीक है, ये डीबी की क्लास जो होती है ये क्या करती है कि हमारे पास हमारा जो भी हमने पहले लॉगिन फॉर्म में साइन अप फॉर्म में जो भी काम किया था, वो काम जो है वो यहाँ पर हमें यूज करना अलाउ करेगी। ठीक है, अच्छा अब जो है हमने ये क्लास यूज कर ली, अब जो है यहाँ पर हमारे पास दो वेरिएबल बन जाएंगे। एक हमारे पास, क्योंकि वहां पर हमारे पास दो फील्ड है, तो यहाँ पर हमारे पास वेरिएबल भी जो है वो दो क्रिएट होंगे, एक ईमेल का है और एक पासवर्ड का है ना, तो यहाँ पर हमें वेरिएबल भी जो है वो दो क्रिएट कर रही हूँ। एक मैं यहाँ पर यूज कर रही हूँ डॉलर ईमेल वार, ठीक है, और दूसरा हमारे पास बन जाएगा पासवर्ड वार। ठीक है, तो ये मैंने क्रिएट कर लिया पासवर्ड बार के नाम से। अच्छा अब जो है इसके अंदर हमारे पास क्या होगा, इसके अंदर हम जो भी यहाँ पर जो भी हमारे पास
जिस तरीके से यहाँ पर हमारे पास रिक्वेस्ट थी, ठीक है, इनपुट क्या कहते हैं, इनपुट वैल्यूज को जो है वो रीट्रेस कर रहा था, इसी तरीके से यहाँ पर भी करेगा, ठीक है। तो यही सेम मैं यही वाला जो पैरामीटर जो है हम यहाँ पर कंट्रोल C कर देते हैं और यहाँ पर कंट्रोल V कर देते हैं, ठीक है। ये रिक्वेस्ट सारी क्यू क्या करेगा, इनपुट की फील्ड को पहुंचाता है, ठीक है। जो भी हम फॉर्म के अंदर फ्रंट एंड के अंदर जो भी काम करेंगे, ठीक है, वो क्या करेगा, वो यहाँ पर इस फंक्शन के अंदर जो है हमें ला कर देगा, सही है। अब जो है यहाँ पर मैंने वेरिएबल तो क्रिएट कर ली है, ठीक है। अब हम बता देते हैं कि इस वेरिएबल के अंदर कौन सी वैल्यू होगी जो हमें REQ ला कर देगा, किसके जरिए, नेम इनपुट, ईमेल इनपुट के